हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोपाल शर्मा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ाया था एसिड एंड बेस और बफर सिस्टम। अब उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एसिड बेस के, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनकी प्रिपरेशन, उनका केमिकल सिंथेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज एंड यूज। ये कुछ हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं एसिड एंड बेस के एग्जांपल, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले दिया हुआ है आपके बोरिक एसिड। क्या दिया हुआ है? बोरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3। H3BO3 सिनोनिम क्या है इसका? ऑर्थोबोरिक एसिड। सिनोनिम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन। क्या? प्रिपरेशन यानी निर्माण विधि। बनाया कैसे जाता है बोरिक एसिड को? तो हम बोरिक एसिड को बनाते हैं बोरेक्स लेबोरेटरी मेथड से बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? बोरेक्स के उबले हुए सॉल्यूशन को, यानी बोरेक्स का सुहागा बोलते हैं जैसे हम, उसके उबले हुए सॉल्यूशन को H2SO4 और वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो वो गर्म हो जाएगा, उसको कुछ देर ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्टल फॉर्म में हमको बोरिक एसिड मिल जाएगा, और उसको हम फिल्टर करके और वॉश करके अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 प्लस वाटर, इन दोनों के मिक्सचर को बॉइलिंग सॉल्यूशन, कौन सा? बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को हम क्या बोलते हैं? सुहागा भी बोलते हैं। बोरेक्स के कंसंट्रेटेड H2SO4 H2O के मिक्सर को बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स के सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद उसे कूल करेंगे, यानी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद क्या करेंगे? इसको हम फिल्टर कर लेंगे, यानी छान लेंगे। ओके, और जो फिल्टर हो जाएगा फिर उसको हम करेंगे वॉश। वॉश मीन्स धोना। क्या करेंगे? वॉश। किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल से वॉश करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक सल्फेट आयन, जब तक सल्फेट आयन फ्री ना हो जाए, क्योंकि इसमें सल्फर H2SO4 में सल्फर है ना, तो जब कूल करेंगे और फिल्टर करेंगे तो सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे साथ में बोरिक एसिड के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉश करना पड़ेगा एल्कोहल के साथ, तो सल्फेट आयन रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? बोरिक एसिड। ओके, और इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, क्या क्या रिएक्शन होती है। Na2B4O7 प्लस H2SO4, कौन सा H2SO4? कंसंट्रेटेड, प्लस वाटर H2O। ये कैसा रहेगा? बोरेक्स गर्म सॉल्यूशन। और तीनों को मिक्स करने पे क्या मिलता है हमको? बोरेक्स प्राप्त हो जाता, बोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है।
Na2 बोरेक्स प्राप्त हो जाता, बोरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। Na2SO4। ओके, इसकी ये रिएक्शन होगी। यानी हम कोई भी प्रिपरेशन अगर लिखेंगे एग्जाम में, पूरी प्रिपरेशन लिखने के बाद हमको उसके नीचे केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। अब इसमें आ जाते हैं हम, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब इसकी आते हैं बोरिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण। फिजिकल है, दिखने में कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, गंध कैसी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कैसा होता है, ये वाइट होता है। कैसा, वाइट और गंधहीन। कैसा, गंधहीन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डरलेस। टेस्ट, जब बोरिक एसिड है तो टेस्ट में थोड़ा क्या होगा, थोड़ा एसिडिक। किसमें, एसिडिक इन टेस्ट। चखने पे कैसा लगेगा, थोड़ा एसिडिक लगेगा। एल्कोहल में घुल जाता है, क्या होता है, घुलनशील होता है। किसमें, एल्कोहल एंड ग्लिसरीन। एल्कोहल और ग्लिसरीन में आसानी से घुलनशील होता है, लेकिन पानी में वार्म वाटर गर्म पानी में घुलेगा, ठंडे पानी में नहीं घुलेगा। ओके, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन देगा। तो इसको हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, यदि इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या देगा, मेटाबोरिक एसिड। 100 डिग्री सेल्सियस पर से गर्म करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड देता है, H3BO3। 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर आ जाएगा। जब से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या देगा, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड कौन सा है, ये। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसी हिसाब से आपको ये ऐसे ही याद करना है। इसका और कोई तरीका नहीं है, ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। और NaOH के साथ करते हैं तो, अब ये बोरिक एसिड है, वीक एसिड है, तो ये और किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ, यानी क्षार के साथ। तो इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH प्लस बोरिक एसिड रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। अब आ जाते हैं हम इसके ऐसे पर। ऐसे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस या ड्रग का
कंसंट्रेशन डिसाइड करना कि किसी सॉल्यूशन में कितना ड्रग है, कितनी मात्रा में है, वो डिसाइड किससे करते हैं हम? ऐसे से। और ऐसे किससे करते हैं? टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन तो सुना होगा आपने नाम, 12th में है, ऑक्जेलिक एसिड एंड KMnO4 का टाइट्रेशन। तो ये वीक एसिड है बोरिक एसिड, तो इसका हम डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीक एसिड है इसका स्ट्रॉन्ग बेस से अब टाइट्रेशन कराएंगे तो टाइट्रेशन होगा नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या है? इसका ऐसे किससे करते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन से। कौन सा? एसिड बेस टाइट्रेशन। कैसे करते हैं? पहले हम बोरिक एसिड को लेते हैं, बोरिक एसिड को किस में मिक्स कर लेते हैं? ग्लिसरीन में। ओके, इसको ग्लिसरीन में कर लेते हैं और वाटर ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये ग्लाइकोसिलिक एसिड बनाता है। कौन सा? बोरिक एसिड, ग्लाइकोबोरिक एसिड ये बन जाएगा। जो ग्लाइकोबोरिक एसिड होता है, सॉरी ग्लिसरोबोरिक एसिड बनाएगा, ग्लिसरोबोरिक एसिड ये बन जाएगा। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तब इसका हम NOH के साथ टाइट्रेशन कराते हैं। फिर इसके साथ क्या कराते हैं? इसका टाइट्रेशन। ये वीक एसिड है, डायरेक्ट NOH से हो नहीं सकता है, क्योंकि NOH जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ग्लिसरीन और वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देंगे तो ग्लिसरोबोरिक एसिड बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर उसका टाइट्रेशन किससे कराएंगे? टाइट्रेशन विद NOH। ओके, और इसमें टाइट्रेशन कराएंगे तो एंड पॉइंट में क्या डालेंगे? एंड पॉइंट के लिए इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे? मिथाइल कराएंगे और फिनोक्सिलीन एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। फिनोक्सिलीन एज ए इंडिकेटर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो कैसा कलर आ जाएगा? पिंक कलर। क्या देगा ये? पिंक कलर। ओके, परमानेंट पिंक कलर, परमानेंट पिंक कलर। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम स्टोरेज एंड यूज। स्टोरेज एंड यूज। एसिड है और वो भी और वीक एसिड है, तो इसको हम किस में स्टोर करेंगे? ऐसा तो है नहीं किसी मग जग में रख दिया या किसी सिंपल बोतल में रख दिया। किस में रखेंगे इसको? वेल क्लोज्ड कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर का मतलब अच्छी तरह से बंद किया हुआ डिब्बा या कंटेनर। नेक्स्ट इसके यूज। बोरिक एसिड क्या यूज में आता है? ये एंटी इन्फेक्टिव होता है।
एंटी इन्फेक्टिव। ओके, ये एंटी इन्फेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे सिलेबस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपने सुना होगा इसका नाम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? HCl। फिर वही सेम आ जाएगा। इसकी प्रिपरेशन यानी बनाते कैसे हैं इसको? बनाते कैसे हैं इसको? हम सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड SO4 को नमक के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ? नमक के साथ। तो क्या बनता है? HCl 2NaCl 4HCl Na2SO4 Na2SO4। ओके, NaCl क्या होता है? नमक, कॉमन साल्ट। इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? HCl। और कैसे बना सकते हैं इसको? इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को मिला के क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों गैसों को मिला के, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस होती है। तो इसको हम क्या करते हैं? पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे इसकी? एक तो ये कलरलेस होगा यानी रंगहीन। एसिड है तो इसकी गंध कैसी होगी? पंजेंट यानी तीक्ष्ण इसकी गंध होगी। और HCl धुएं देता है। अगर आप रख दोगे तो हल्के हल्के फ्यूम्स इसमें से निकलते रहते हैं। कैसा होता है? कलरलेस, मतलब रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर, इसकी गंध होगी वो तीक्ष्ण होगी, यानी आप उसको सूंघोगे तो वो नाक में सीधा अफेक्ट करेगी। थोड़ा हल्का हल्का मिर्ची टाइप में लगता है। अगर आप कभी देखना लैब में जाके, आप इसको थोड़ा सा भी सांस से खींचोगे तो लगेगा आपकी नोज में। और कैसा होता है? फ्यूमिंग सॉल्यूशन होता है। थोड़ा थोड़ा अगर आप बीकर में रख दोगे इसको तो थोड़ा थोड़ा इसमें से धुएं जैसा निकलता रहेगा। आपने मूवी वगैरह टीवी वगैरह में देखा होगा, लैब वगैरह दिखाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ धीरे 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 निकलता रहता है धुएं सब, वो यही होते हैं एसिड्स। ऑब्वियस सी बात है, एसिड है तो उसका टेस्ट कैसा होगा? एसिड क्या? खट्टा। मोस्टली एसिड खट्टे होते हैं। एसिडिक इन टेस्ट।
चखने पे कैसा लगेगा? एसिडिक लगेगा ये। अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई 4 और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म क्या बनाएगा? साल्ट बना देगा कोई भी। और क्या करेगा? अगर हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराएं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लस HCl, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका? AgCl। किसका? AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा HNO3। प्रेसिपिटेट क्या होता है? निक्षेप। अगर हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। और इसका हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखेंगे। क्या? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। देखो, इनको इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ऐसे ये याद रखने हैं। इसका कोई लर्न करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे? अगर HCl को हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लाल दवा भी बोलते हैं। क्या? लाल दवा। ये डार्क पिंक कलर जैसा होता है, थोड़ा पर्पल होता है, पिंक पर्पल कलर, तो इसके कलर को उड़ा देगा। KMnO4 का कलर रिमूव हो जाएगा, यानी उसको हटा देगा। ये पिंक पर्पल जैसा भी होता है KMnO4 का, उसको